हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज का क्वेश्चन है कन्वर्ट एन एरे इनटू ए टू डू एरे विद कंडीशंस। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे न्यूम्स, यू नीड टू क्रिएट ए 2D एरे फ्रॉम न्यूम्स satisfying the following conditions. The 2D array should contain only the elements of the array. Each row in the 2D array contain distinct integers. The number of rows in the 2D array should be minimal. तो बेसिकली हम लोग के पास एक एरे दिया गया है और हम लोग को क्या करना है कि उसको एक 2D एरे में कन्वर्ट करना है। 2D एरे में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस हम लोग को दिए है, उसको सेटिस्फाई होना जरूरी है, जो हम लोग जो बाद में जो 2D एरे रिटर्न करेंगे उसके लिए। तो पहला कंडीशन है कि 2D एरे में जो एलिमेंट होगा वह जो एलिमेंट न्यूम्स एरे में होगा वही होगा। उसके बाद जो हर एक रो में जो एलिमेंट होगा 2D एरे में वो डिस्टिंक्ट होगा, मतलब कि कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए एक रो में। और तीसरा कंडीशन है कि द नंबर ऑफ रोज इन द 2D एरे शुड बी मिनिमल। और हम लोग को क्या करना है कि मिनिमल रोज जितना कर सकते हैं हम लोग वो हम लोग करना है, और लास्ट हम लोग को एरे एक रिटर्न करना है। तो चलिए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पहले कोड को कि हम लोग को करना क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर अभी चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करते जाना। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो हम लोग के पास जो एरे दिया गया है उसमें जो वैल्यू है क्या है, 1 3 4, 1 2 3 और 1 है, ठीक। और हम लोग क्या करना है, इसको 2D एरे में कन्वर्ट करना है, और हर एक जो रो होगा उसमें हम लोग के पास यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो हम लोग के पास आउटपुट जो दिया गया है वो क्या है, 1 3 4 2 1 3 और 1 है। तो इसमें देख लीजिए हर एक रो में जो है यूनिक एलिमेंट है, इसमें भी यूनिक है, इसमें भी यूनिक है। ये हम लोग को पास आउटपुट चाहिए लास्ट में, ठीक। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, तो हम लोग को बेसिकली इसको सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेंगे तभी हम लोग उसके रो को पता लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम रो हम लोग को कितना हो सकता है, क्योंकि हम लोग को हर एक रो में डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए, तो मैक्सिमम रो उतना होगा, कोई भी एलिमेंट जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उतना रो होगा, तभी हर एक रो में हम लोग डिस्टिंक्ट एलिमेंट को ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी को स्टोर करते हैं। तो 1 हमारा कितने बार है, इसमें 3 बार है, 3 हमारा 2 बार है, 4 है 1 बार, और 2 कितना है, 2 है 1 बार। 3 2 5 1 6 और 7, 3 7, तो टोटल एलिमेंट हमारा 7 है, और जो यूनिक एलिमेंट है हमारा 1 3 4 और 2 है, ठीक। तो सबसे पहले रो में जो एलिमेंट होगा वो कितना होगा, जितना एलिमेंट मैप में होगा वो, ठीक। 1 3 4 2 ये हमारा एलिमेंट होगा जो सबसे पहले रो में होगा, तभी हम अपने रो को मिनिमम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार सबसे पहले मैप में इसको स्टोर कर देते हैं नंबर्स को, और उसके बाद मैप में इटरेट करते हैं, और जब हम लोग कोई भी एलिमेंट के पास पहुंचेंगे तो उसके काउंट को डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक। और अगर काउंट हमारा जीरो हुआ तो उसको मैप से हटा देंगे, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो हम लोग उसको नेक्स्ट रो में नहीं डाल सकते, और नेक्स्ट रो में उसी एलिमेंट को डालेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा होगा, ठीक। तो सबसे पहले जब इटरेट करेंगे इसको तो हमारा जो जो पहला जो रो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 आएगा सबसे पहले, और उसके काउंट को हम लोग क्या करेंगे, 3 से घटाकर 2 कर देंगे। फिर हम लोग पहुंचेंगे कहाँ, फिर हम लोग पहुंचेंगे 3 पर, तो फिर इसके काउंट को 2 से हटा के क्या कर देंगे, 1। फिर हम लोग पहुंचेंगे 4 पे, तो 4 यहाँ पे लिख लेंगे, और 4 के काउंट कर देंगे 0। अब जो यहाँ पे 0 हुआ तो क्या करेंगे, इसको मैप से हम लोग इरेज कर देंगे, इसको मैप से हटा दिए, ठीक। मान लीजिए कि मैप में है ही नहीं। उसके बाद हम लोग पहुंचे 2 पे, ठीक। फिर 2 के काउंट को हम लोग हटाएंगे तो 2 हो गया 0। फिर हमारा 0 आया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी मैप से इरेज कर देंगे। तो पहले इटरेशन के बाद जो हमारा मैप में जो एलिमेंट बचा वो 1 और 3 बचा, ठीक। और पहला रो हमारा फिल हो चुका है 1 3 4 2। तो जब हमारा नेक्स्ट इटरेशन जो होगा उसमें जो हमारे पास जो एलिमेंट होगा 1 और 3 होगा, ठीक। तो नेक्स्ट इटरेशन जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आया, 1 आया, तो 1 हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद 1 को काउंट को हम लोग हटा के 1 कर देंगे। और फिर हम लोग अब 3 पे पहुंचे तो 3 के काउंट को हटा के क्या कर देंगे, 0। अब 0 जो जैसे ही हमारा इसका काउंट हुआ तो इसको हम लोग फिर से मैप से इरेज कर देंगे। और फिर नेक्स्ट इटरेशन, अब चूंकि हम लोग मैप के लास्ट में पहुंच चुके हैं तो जो हमारा स्टोर्ड होगा वही हमारा रो होगा। तो अभी तक क्या स्टोर्ड है, 1 और 3, तो वही हमारा सेकेंड रो हो गया। फिर हम लोग अब मैप में स्टार्ट करेंगे, फिर तो फर्स्ट जो सॉरी लास्ट इटरेशन जो होगा हमारा उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो 1 को क्या करेंगे, हम लोग 1 को हटा के यहाँ पे 0 कर देंगे काउंट, और नेक्स्ट रो में 1 को डाल देंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक से ज़्यादा 1 होता, अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर हमारा एक और 1 यहाँ पे नीचे आता, लेकिन नहीं है, 0 हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मैप से डिलीट कर देंगे। और लास्ट में जो हमारा रो बना, सॉरी जो 2D एरे बना वो ये है, ठीक। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे, और वाइल लूप को जब तक इटरेट करेंगे जब तक कि मैप हमारा जीरो ना हो जाए, सॉरी मैप का साइज हमारा जीरो ना हो जाए, ठीक। और मैप का साइज उसके अंदर एक फॉर लूप लगाएंगे।
तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो अल्टीमेटली बिग ऑफ एन स्क्वायर के समथिंग में आएगा, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिग ऑफ एन होगा। ठीक, तो चलिए कोड करते हैं। तो सबसे पहले एक मैप बना लेते हैं, ऑन ऑर्डर मैप इंट कॉमा इंट का एमपी। उसके बाद क्या करते हैं, इटरेट करते हैं न्यूम्स को, और सारे जो वैल्यूज होंगे न्यूम्स एरे में उसको मैप में पहले डालते हैं। तो फोर ऑटो एमपी ऑफ आई टी प्लस प्लस। ऐसा करने के बाद हम लोग को जो जितना भी एलिमेंट होगा वो मैप में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद एक बार जो मैप में स्टोर हो गया तो क्या करते हैं हम लोग, मैप को इटरेट करते हैं वाइल नोट एम पी डॉट एम टी, जब तक कि मैप खाली ना हो जाए हमारा तब तक इटरेट करो। उसके पहले एक वेक्टर बना लेते हैं जो हम लोग रिटर्न करेंगे, वेक्टर, इसका नाम देते हैं आंसर। उसके बाद इसके अंदर एक और वेक्टर बना लेते हैं जो कि हमारा रो के लिए होगा, वेक्टर, इसका नाम देते हैं टेम्प। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, मैप में इटरेट करेंगे। उसके बाद एक बार जब पूरा मैप इटरेट हो गया उसके बाद हम लोग के पास हर एक एलिमेंट एक एक बार आ जाएगा, तो हम लोग उसको सिंपली एरे में पुश कर देंगे। और जैसे ही किसी का काउंट 0 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उसको मैप से इरेज कर देंगे। ठीक, तो फोर तो क्या करेंगे, टेम्प में पुश बैक कर देंगे आई टी डॉट आई टी का फर्स्ट, आई टी का फर्स्ट। ठीक, उसके बाद देखेंगे जो हमारा आईटी होगा, जो हमारा आईटी होगा वो 0 है कि नहीं, मतलब उसका काउंट अगर 0 है कि नहीं, तो इफ और अगर 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे, आईटी को सिंपली इंक्रीमेंट कर देंगे, आईटी प्लस प्लस। और एक बार जब हम लोग पुश कर दिए आईटी में तो हम लोग क्या करेंगे, उसका काउंट को डिक्रीमेंट करेंगे, तो आईटी डॉट सेकेंड माइनस माइनस। ठीक, और फिर एक बार जब इटरेट हो गया पूरा तो क्या करेंगे, आंसर में उसको पुश कर देंगे, आंसर डॉट पुश बैक टेम्प, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर। चलिए इसको रन करके देख, तो ये कोड हमारा एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। तो यही था आज का कोड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय।